आरोपी धीरेन्द्र सिंह के परिजनों ने सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया है, खारिज कर दिया है। परिवार का यह कहना है कि धीरेन्द्र सिंह बेकसूर है और उसकी गोली से किसी की मौत नहीं हुई है। परिजनों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए यह भी दावा कर दिया है कि उनकी तरफ से भी कई लोग मारपीट में जख्मी हुए हैं। बलिया में जो घटना घटित हुई उसमें अब दूसरा पक्ष भी अपना मेडिकल कराने के लिए जिला हॉस्पिटल पहुंचा है। धीरेन्द्र सिंह की मां है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? कांति सिंह। अम्मा, ये बताइए कि आज आप लोग जिला अस्पताल में आए हैं, क्या कहना है, कहाँ चोट लगी है आपको? हम सब बता देनी है तो हम मेडिकल भइल है। चोट लगी है आपको? बहुत चोटबा, बहुत चोटबा, पीठ पर, बाह पर, सब पर। किसने मारा? हम गिर गया। वो जो है अरे कृष्णा जादव का लड़का एक था, तो हम चिन्हे दो ही आदमी, हम गिर गए तब से हम नहीं पहचाने। एक चनारमा का भाई था और एक गोड़ उसमें है, एक मुना दुसाद भी है। हम जिसको देखे हैं उसको हम बता रहे हैं और हम देखे नहीं, हम गिर गए। इसके बाद हमको नहीं समझ में आया कि कौन मारता है। डंटा पीठ पर गिरता है, बाह पर गिरता है और हम उसी में लड़का लोग को देख कर हम बेसहूर हो गए हैं। आपका क्या नाम है? क्या बताओ? हमारा नवासा है। आप परिवार में क्या संबंध रखती हैं? अब डब्लू की भाभी है, बड़ी भाभी, उनके बड़े भाई की पत्नी है। तो आज आप यहाँ जिला अस्पताल के लिए आए हैं, मेडिकल करवाने के लिए आए हैं। 3 दिन हो गए मेडिकल नहीं हुआ है। अभी तक हम लोगों का मेडिकल नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन जो है कृष्णा यादव के साथ मिली हुई है। पुलिस प्रशासन चाहे वो एसओ हो, एसडीएम हो या डीएम हो, जो भी है उसके साथ मिली हुई है। हमारे घर की ईंट से ईंट बजा दी गई है। मतलब आप चल के हमारे घर पे देखिए, कुछ भी अगर सही होगा तो आप कहिए कि हाँ ये झूठ बोल रही है। कुछ भी चीज सही नहीं, एक भी न बर्तन, न कपड़ा, न लड़का। बिना महिला पुलिस को महिलाओं को गिरफ्तार किया, बिना महिला पुलिस के रात को 9:30 बजे डब्लू की पत्नी को और डब्लू की बहन को ये सीओ लेकर उठाकर और इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था। उसके साथ कृष्ण कुमार प्रधान भी था। क्या किया है आप कृष्ण कुमार प्रधान का? कुछ किया है आप लोग? कुछ नहीं किए हैं। सब लोग कह रहे हैं कि उसी के साथ अन्याय हुआ है। जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको भी तो न्याय मिलना चाहिए। केवल विधायक जी हमारे साथ है, उसके अलावा प्रशासन कोई नेता नहीं है। प्रशासन पैसे पे टिक गए हैं। लोगों के साथ कोई नहीं। हमारे यही से शुरुआत हुई कि वहाँ हाथ उठाने वाला पब्लिक का था। हाँ, तो वो तो डीएम का आया और एसओ को सबको पैसा दिया था और वो बोला कर दिया, रद्द कर दिया। उसके बाद ये लोग छोड़ने चले गए इज्जत के साथ, दोनों के गाड़ी में। सारे हमारे घर के जितने सामान है सब चले गए। उसके बाद हमारे ससुर जी का कॉलर पकड़ के वो उसकी चाल चला दिया कृष्णा प्रधान। हम लोग छापे। उसके बाद दौरे आने में वो लोग सब कुछ इंतजाम रखे थे, कांटा से लेके मिट्टी में। आप अभी भी जाके जा सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग को मानने लगा, ये सब काला काला हो गया। तब ये लोग दौड़ के आए, इन लोग के हाथ में कुछ नहीं था, फिर मार के चले गए सब। उन्हीं लोग कांटा के फायरिंग चलाए हैं। तो आरोपी के परिजनों को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर कहना है कि धीरेन्द्र सिंह बेकसूर है और धीरेन्द्र ने अपनी सफाई भी दी है, लेकिन पीड़ित परिवार का सीधा आरोप है कि धीरेन्द्र ने ही शख्स को मारा है, युवक को मारा है। एक तरफ पुलिस, एक तरफ विधायक और दूसरी तरफ ये दोनों परिवार। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी अशोक तिवारी, जो कि ग्राउंड जीरो पर लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। अशोक, मैं आपके पास आ रही हूं। एमएलए से आपने बात की है, जो लगातार आरोपी के पक्ष में खड़े हैं, बेतुके बयान भी देते हैं। दूसरी तरफ आपने जो आरोपी का परिवार है उससे भी बातचीत की है, जो पीड़ित परिवार है उससे भी बातचीत की है। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है और पुलिस किस तरीके से आगे बढ़ रही है? देखिए, दरअसल बलिया का जो घटनाक्रम है उसमें बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। आप देखिए, जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ उस दिन मुकदमेबाजी हुई और 2 लोगों की गिरफ्तारी पहले शुरुआती दौर में की गई, उसका मुकदमा भी दर्ज किया गया। लेकिन बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो दूसरा पक्ष है, यानी जो आरोपी है धीरेन्द्र सिंह, उनकी पक्ष की सुनवाई बिल्कुल नहीं की गई। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की। कल भी यही बात बीजेपी के विधायक की तरफ से उठाई गई थी और आज जिला अस्पताल वो धीरेन्द्र सिंह के परिजनों को लेकर पहुंचे थे, जहां पर उनका मेडिकल करवाया गया है। तमाम सारी महिलाएं थी जिनको चोटें भी लगी थी हाथ में, उनको लेकर वो पहुंचे थे और ये कहा कि इनका मेडिकल होगा। तो जब मैंने उनसे सवाल पूछा क्या दूसरे पक्ष की तरफ से भी आप एफआईआर करवाने जा रहे हैं या एफआईआर होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा फिलहाल तो मेडिकल करवाया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की एफआईआर भी दर्ज की जाए और उसके बाद जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो सबके सामने आ जाए। तो ये तो तय माना जा रहा है कि अब दूसरे पक्ष की तरफ से भी एफआईआर दर्ज कराने की पूरी भूमिका तैयार
की जा रही है, इसीलिए फिलहाल सरकारी अस्पताल में उसका मेडिकल भी करवाया गया है। तो अगर अब गिरफ्तारी की बात की जाए तो धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। कई टीमों से दबिश देकर प्रयास किया जा रहा है ताकि उनकी गिरफ्तारी की जा सके। और सबसे अहम बात यह भी है कि जो गांव है दुर्जनपुर, उस गांव से बिहार की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लिहाजा इस बात का भी अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद धीरेन्द्र सिंह बलिया में ना हो, वो बिहार की तरफ भागा हो। तो उसकी गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। आज सुबह भी जो बीजेपी के विधायक है उन्होंने एसपी बलिया से मुलाकात की थी और यह कहा था कि दूसरे पक्ष की बात को आप सुनिए, उनकी तरफ से मुकदमा लिखिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। तो फिलहाल बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। समाजवादी पार्टी का भी एक प्रतिनिधिमंडल आज शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, लेकिन आरोपी अब भी फरार है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।